श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। स्वागत है आप सभी का हिंदू ग्रंथावली ऑडियो बुक चैनल में। 71वां सर्ग। राजा जनक का अपने कुल का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए क्रमशः सीता और उर्मिला को देने की प्रतिज्ञा करना। महर्षि वशिष्ठ जब इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश का परिचय दे चुके, तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, मुनिश्रेष्ठ, आपका भला हो। अब हम भी अपने कुल का परिचय दे रहे हैं, सुनिए। महामते, कुलीन पुरुष के लिए कन्यादान के समय अपने कुल का पूर्ण रूपेण परिचय देना आवश्यक है, अतः आप सुनने की कृपा करें। प्राचीन काल में निमि नामक एक परम धर्मात्मा राजा हुए हैं, जो संपूर्ण धैर्यशाली महापुरुषों में श्रेष्ठ तथा अपने पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात थे। उनके मिथि नामक एक पुत्र हुआ। मिथि के पुत्र का नाम जनक हुआ। यही हमारे कुल में पहले जनक हुए हैं। इन्हीं के नाम पर हमारे वंश का प्रत्येक राजा जनक कहलाता है। जनक से उदावसु का जन्म हुआ। उदावसु से धर्मात्मा नंदिवर्धन उत्पन्न हुए। नंदिवर्धन के शूरवीर पुत्र का नाम सुकेतु हुआ। सुकेतु के भी देवरात नामक पुत्र हुआ। देवरात महान बलवान और धर्मात्मा थे। राजर्षि देवव्रत के बृहद्रथ नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ। बृहद्रथ के पुत्र महावीर हुए, जो शूर और प्रतापी थे। महावीर के सुधृति हुए, जो और सत्य पराक्रमी थे। सुधृति के भी धर्मात्मा धृष्टकेतु हुए, जो परम धार्मिक थे। राजर्षि धृष्टकेतु का पुत्र हर्यश्व नाम से विख्यात हुआ। हर्यश्व के पुत्र मरु, मरु के पुत्र प्रतीनथक तथा प्रतीनथक के पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिर्थ हुए। 9. कीर्तिर्थ के पुत्र देवमीर नाम से विख्यात हुए। देवमीर के विबुधक और विबुधक के पुत्र महीघ्रक हुए। महीघ्रक के पुत्र महाबली राजा कीर्तिरात हुए। राजर्षि कीर्तिरात के महारोमा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। महारोमा से धर्मात्मा स्वर्णरोमा का जन्म हुआ। राजर्षि स्वर्णरोमा से ह्रस्वरोमा उत्पन्न हुए। धर्मज्ञ महात्मा राजा ह्रस्वरोमा के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें ज्येष्ठ तो मैं ही हूँ और कनिष्ठ मेरा छोटा भाई वीर कुशध्वज है। मेरे पिता मुझ ज्येष्ठ पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके कुशध्वज का सारा भार मुझे सौंपकर वन में चले गए। वृद्ध पिता के स्वर्गगामी हो जाने पर अपने देवतुल्य भाई कुशध्वज को स्नेह दृष्टि से देखता हुआ मैं इस राज्य का भार धर्म के अनुसार वहन करने लगा। कुछ काल के अनंतर पराक्रमी राजा सुधन्वा ने सांकाश्य नगर से आकर मिथिला को चारों ओर से घेर लिया। उसने मेरे पास दूत भेजकर कहलाया कि तुम शिव जी के परम उत्तम धनुष तथा अपनी कमल नयनी कन्या सीता को मेरे हवाले कर दो। महर्षि, मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए मेरे साथ उसका युद्ध हुआ। उस संग्राम में सम्मुख युद्ध करता हुआ राजा सुधन्वा मेरे हाथ से मारा गया। मुनिश्रेष्ठ, राजा सुधन्वा का वध करके मैंने सांकाश्य नगर के राज्य पर अपने शूरवीर भ्राता कुशध्वज को अभिषेक कर दिया। महामुनि, ये मेरे छोटे भाई कुशध्वज हैं और मैं इनका बड़ा भाई हूँ। मुनिवर, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको 2 बहुएं प्रदान करता हूँ। आपका भला हो। मैं सीता को श्री राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। पराक्रम ही जिसको पाने का शर्त था, उस देवकन्या के समान सुंदरी अपनी प्रथम पुत्री सीता को श्री राम के लिए तथा दूसरी पुत्री उर्मिला को लक्ष्मण के लिए दे रहा हूँ। मैं इस बात को 3 बार दोहराता हूँ, इसमें संशय नहीं है। मुनिप्रवर, मैं परम प्रसन्न होकर आपको 2 बहुएं दे रहा हूँ। वशिष्ठ जी से ऐसा कहकर राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, अब आप श्री राम और लक्ष्मण के मंगल के लिए इनसे गोदान करवाइए, आपका कल्याण हो। नांदीमुख श्राद्ध का कार्य भी संपन्न कीजिए। इसके बाद विवाह का कार्य आरंभ कीजिएगा। महाबाहो, प्रभो, आज मघा नक्षत्र है। राजन, आज के तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वैवाहिक कार्य कीजिएगा। आज श्री राम और लक्ष्मण के अभ्युदय के लिए गो, भूमि, तिल और सुवर्ण आदि का दान कराना चाहिए, क्योंकि वह भविष्य में सुख देने वाला होता है।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 71वां सर्ग पूरा हुआ। 71